सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट राह में। तो गाइस, आप लोगों के लिए मैं रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें एंड कोशिश करिए नोट बनाने का, क्योंकि गाइस नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि नोट बनाइए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन करिए। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, आपकी चीज़ें उतना ही ज़्यादा क्लियर आउट रहेगी, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए आज के रेलवे एनटीपीसी के सेट को स्टार्ट करते हैं, प्रीवियस ईयर सेट को। और गाइस, आपको याद रखना है कि आज का हमारा रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर सेट, हमारा सेट जो है हमारा 74 चलेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेट जो है ये हमारा 74 रहेगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहेगा कि सिद्धू और कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो आपको बताना है कि सिद्धू और कान्हू ने जो है ये किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो आपके ऑप्शन है मुंडा विद्रोह का, ऑप्शन बी नील विद्रोह का, ऑप्शन सी संथाल विद्रोह का, या ऑप्शन डी भील विद्रोह का। तो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सिद्धू और कान्हू ने जो है 21 विद्रोह का किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो संताल विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो संताल विद्रोह जो है ये कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये विद्रोह जो है ये 1855 से लेकर के याद रखिएगा, ये विद्रोह जो है 1855 से लेकर 56 ईस्वी तक हुआ था, ये आपको ध्यान रखना। और ये बहुत बार पूछा जाता है कि संताल विद्रोह जो है ये कब हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1856 के ईस्वी के बीच में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका नेतृत्व किसने किया था, कान्हू और सिद्धू ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर हम बात करते हैं कि जो संथाल विद्रोह का जो है क्या देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि संथाल विद्रोह का जो है अगर हम विस्तार के बारे में बात करें कि इसका विस्तार जो है किस किस क्षेत्र तक था, तो इसमें जो है पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से जो है किस क्षेत्र में जो है किस क्षेत्र में जो है इसका विस्तार था संथाल विद्रोह का या नहीं। तो ये आपको जो है क्षेत्र याद रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका जो है ये विस्तार था गाइस, याद रखिएगा। इसका विस्तार था वीरभूमि में, ये आपको ध्यान रखना है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ था गाइस, तो याद रखिएगा। इसका विस्तार था जो कि वीरभूमि में था। उसके अलावा अगर हम बात करें वीरभूमि में था। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस, तो याद रखिएगा बांकुरा में था। इसका विस्तार जो है ये कहाँ कहाँ था, वीरभूमि में था। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस, तो आपको ध्यान रखना है बांकुरा में था। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस, तो याद रखिएगा हजारीबाग में था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका विस्तार कहाँ था, तो याद रखिएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हजारीबाग में जो है इसका विस्तार था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है हजारीबाग में था। उसके बाद बात करें तो भागलपुर में था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इस विद्रोह का जो है विस्तार भागलपुर में भी था, और जो है याद रखिएगा भागलपुर तथा जो है याद रखिएगा कहाँ तक था, मुंगेर तक, ठीक है। तो ये जो है बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका विस्तार कहाँ तक था। याद रखिएगा सिद्धू और कान्हू ने जो है इसके नेतृत्व करता थे, ये आपको ध्यान रखना है। और ये दोनों जो है भाई थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। सिद्धू और कान्हू जो है कैसे देखिएगा, ये दोनों जो है भाई थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसका जो है ये किसके विरुद्ध था, अगर हम बात करते हैं गाइस, कि ये जो है आपको ध्यान रखना है कि जो संथाल विद्रोह जो था ये किसके विरुद्ध था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो था ये किसके विरुद्ध था, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो था आपके जो है ब्रिटिश शासन, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये किस लिए था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब संथाल विद्रोह जो है ये क्यों हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ब्रिटिश शासन, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपको ध्यान रखना है ब्रिटिश शासन और जो है भ्रष्ट जमींदारी के बीच हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ये युद्ध का कारण क्या था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ब्रिटिश शासन और याद रखिएगा भ्रष्ट जमींदारी प्रथा जो थी गाइस, याद रखिएगा ब्रिटिश शासन और जो है गाइस याद रखिएगा ब्रिटिश शासन और याद रखिएगा भ्रष्ट जमींदारी प्रथा जो थी गाइस, याद रखिएगा भ्रष्ट जमींदारी प्रथा जो थी गाइस, याद रखिएगा भ्रष्ट जमींदारी प्रथा के जो है भ्रष्ट जमींदारी प्रथा के विरुद्ध जो है ये विद्रोह था, ये आपको ध्यान रखना है। भ्रष्ट जमींदारी प्रथा जो है याद रखिएगा प्रथा के विरुद्ध था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रथा के जो है याद रखिएगा प्रथा के जो है ये विरोध था, ये नहीं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आंदोलन इसके विरुद्ध था। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं guys, तो ये जो है आपको ये ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इससे आपको ध्यान रखना है मुंडा विद्रोह, ठीक है। तो मुंडा विद्रोह जो है ये कब हुआ था इससे ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम मुंडा विद्रोह की बात करें तो याद रखिएगा ये जो है 1899 से 900 ईस्वी के बीच में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। मुंडा विद्रोह जो है ये कब हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है 1899 से लेकर जो है याद रखिएगा 900 ईस्वी के बीच में जो है आपका जो है मुंडा विद्रोह हुआ था, ये आपको ध्यान रखना। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे गाइस, तो ये आपको
ध्यान रखना है इसके जो नेतृत्वकर्ता थे ये थे बिरसा मुंडा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है इनके नेतृत्वकर्ता जो थे गाइस, याद रखिएगा ये जो थे बिरसा मुंडा थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ। तो याद रखिएगा बिरसा मुंडा थे। उसके अलावा अगर हम बात करें नील विद्रोह, नील विद्रोह जो है ये आपका कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है नील विद्रोह जो है ये आपका कब हुआ था। तो नील विद्रोह जो है गाइस, याद रखिएगा ये हुआ था आपका 1854 से ये स्टार्ट हुआ था। नील विद्रोह जो है गाइस, याद रखिएगा ये आपके 1854 से स्टार्ट हुआ था। और याद रखिएगा ये जो है 1854 से लेकर 1862 ईस्वी तक जो है ये विद्रोह चला था, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका जो है नेतृत्व किसने किया था, इसका जो है आपके नील विद्रोह का गाइस, तो इसके जो नेतृत्व करते थे गाइस, याद रखिएगा ये कौन थे, तो ये थे तिरहुत सिंह। ठीक है, ये जो है ये कौन थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये जो थे गाइस, ये आपको ध्यान रखना है ये थे आपके तिरहुत सिंह जो है इनका नेतृत्व किया था। नील विद्रोह का जो है किसने नेतृत्व किया था, तिरहुत सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस तो भील विद्रोह जो है ये आपका कब हुआ था गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है कि भील विद्रोह जो है कब हुआ था, 1825 से लेकर जो है 31 के बीच में जो है ये आपका कौन सा हुआ था गाइस, तो आपको ध्यान रखना है 1825 से लेकर जो है आपको ध्यान रखना है 1831 के बीच में जो है ये कौन सा युद्ध हुआ था, ये आपका भील विद्रोह हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, युद्ध नहीं था सॉरी, विद्रोह था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है। तो आपको बताना है कि भूरा कोयला जो है ये किसको कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंथ्रासाइट को, ऑप्शन बी बिटुमिनस कोयला को, ऑप्शन सी लिग्नाइट कोयला को, या ऑप्शन डी पीट कोयला को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो है किसको भूरा कोयला कहा जाता है, तो लिग्नाइट कोयला को जो है भूरा कोयला कहा जाता है। तो याद रखिएगा लिग्नाइट कोयला को जो है कौन सा कोयला कहते हैं, तो भूरा कोयला कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि लिग्नाइट कोयला में जो है ये कार्बन की मात्रा कितनी होती है, अगर हम ये बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि लिग्नाइट कोयला में जो है ये कार्बन की अगर हम मात्रा के बारे में बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है कि लिग्नाइट कोयला में जो है ये कार्बन कितना होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लिग्नाइट कोयला में जो है ये कार्बन की मात्रा आपको जो है 40 से जो है 55% के बीच में जो है ये आपको देखने को मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है 40 से 55% जो है ये लिग्नाइट कोयला होता है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी बिटुमिनस कोयला में जो है ये कार्बन की मात्रा जो है ये कितना होता है, इससे आपको ध्यान रखना है। बिटुमिनस कोयला में जो है आपको ध्यान रखना है ये 55 से 80% जो है कार्बन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बिटुमिनस कोयला में जो है ये कितना होता है, इससे आपको ध्यान रखना है 55 से 80% तक जो है ये आपको ध्यान रखना है। 55 से 80% तक जो है बिटुमिनस कोयला में कार्बन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है एंथ्रासाइट में जो है ये कोयले की मात्रा कार्बन की मात्रा जो है ये कितना होता है, तो याद रखिएगा एंथ्रासाइट में जो है 80 से जो है गाइस देखिएगा 80 से 90% तक जो है ये आपको ध्यान रखना है। 80 से 90% तक जो है ये कार्बन होती है। एंथ्रासाइट कोयला में जो है 80 से 90% तक कार्बन होती है, आपको ध्यान रखना है। इसीलिए जो है ये आपको ध्यान रखना है सबसे अच्छा क्वालिटी का यानी कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, तो याद रखिएगा एंथ्रासाइट जो है ये आपको ध्यान रखना है। एंथ्रासाइट जो है ये आपको ध्यान रखना है सबसे अच्छा कोयला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है अगर पूछे कि सबसे सर्वोत्तम कोयला कौन सा होता है या फिर सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, इससे आपको ध्यान रखना है एंथ्रासाइट कोयला जो है ये सबसे अच्छा कोयला होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 90% होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पीट कोयला, ठीक है, पीट कोयला में जो है ये कितना कार्बन होता है, इससे आपको ध्यान रखना है। पीट कोयला की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा पीट कोयला में जो है 40% तक जो है कार्बन होता है, आपको ध्यान रखना है। पीट कोयला में कितना कार्बन होता है, तो 40% तक कार्बन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे कौन आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है बिटुमिनस कोयला का। परसेंटेज के आधार पे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा अच्छा कोयला कौन सा है, इससे आपको ध्यान रखना है। दूसरा अच्छा कोयला जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका जो है बिटुमिनस कोयला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं guys। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई, वह धातु कौन सी है। तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी धातु जो कुछ समय तक हवा में रहने पर उसे छोड़ दिया जाए, तो याद रखिएगा कि उस पे जो है हरे कार्बोनेट की परत जम जाती है, वो कौन सी धातु है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है सिल्वर पर, ऑप्शन बी कॉपर पर, ऑप्शन सी जिंक पर, या ऑप्शन डी एल्युमिनियम पर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा
एल्युमिनियम पे जो है याद रखिएगा कौन से रंग की परत जम जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एल्युमिनियम पे जो है गाइस आपको याद रखना है कि एल्युमिनियम पे जो है ये हरे रंग की परत जम जाती है, आपको ध्यान रखना है। एल्युमिनियम पे जो है कौन सी रंग की परत जम जाती है, तो हरे रंग की परत जम जाती है, ये आपको ध्यान रखना। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है आपको बताना है कि कौन सी धातु पे जो है हरे रंग की परत जम जाती है, तो याद रखिएगा कॉपर, यानी कि जो है आपका जो है तांबा पे जो है हरे रंग की परत जम जाती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बौद्ध भिक्षु किस ऋतु में उपदेश देना बंद कर देते थे। तो आपको बताना है कि बौद्ध भिक्षु जो थे वो कौन से ऋतु में उपदेश देना बंद कर देते थे। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु में, ऑप्शन बी वर्षा ऋतु में, ऑप्शन सी शीत ऋतु में, या ऑप्शन डी शिशिर ऋतु में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बौद्ध भिक्षु जो है वर्षा ऋतु में उपदेश नहीं देते थे, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि वर्षा ऋतु में जो है बौद्ध भिक्षु क्या करते थे गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है आपको ध्यान रखना है कि ये क्या करते थे, एक स्थान पर एकत्रित होकर, ये आपको ध्यान रखना है ये क्या करते थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है एक स्थान पर जो है ये वर्षा ऋतु में जो है ये क्या करते थे गाइस, याद रखिएगा एक स्थान पर एकत्रित होकर ये क्या करते थे, ध्यान करते थे, ठीक है आपको ध्यान रखना है। तो एक स्थान पर एकत्रित होकर ये क्या करते थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है एक स्थान पर एकत्रित होकर जो है गाइस, याद रखिएगा एक स्थान पर एकत्रित होकर जो है ये क्या करते थे, तो आपको ध्यान रखना है एक स्थान पर एकत्रित होकर पूरे वर्ष में गलती जो है किए थे उनकी जो है याद रखिएगा, उनका जो है उनके अपराधों की जो है क्षमा याचना करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक स्थान पर एकत्रित होकर जो है ध्यान वगैरह करते थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ध्यान करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो है ये जो है इसे हम कौन सी क्रिया कहते हैं guys? तो याद रखिएगा इसे जो है ये आपको ध्यान रखना है, इसे जो है क्या कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसे जो है guys याद रखिएगा इसे जो है क्या कहते हैं, तो इसे जो है इस क्रिया को, ठीक है आप लिख लीजिएगा, इस क्रिया को जो है ये क्या कहते हैं गाइस, तो याद रखिएगा इस क्रिया को जो है ये क्या करते थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है इस क्रिया को जो है ये क्या कहते हैं, तो ये एक स्थान पर एकत्रित होकर ध्यान करते थे या अपनी गलती की क्षमा यात्रा करते थे गाइस, याद रखिएगा। तो ये जो है इस क्रिया को क्या कहते थे, तो पवरन कहते थे, ठीक है। तो इस क्रिया को जो है इस क्रिया को क्या कहते हैं गाइस, तो याद रखिएगा इस क्रिया को जो है पवरन कहते हैं, आपको ध्यान रखना है इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है इस क्रिया को जो है पवरन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पूछा जाता है कि इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है पवरन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इस क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पक्षियों में लिंग किस प्रकार से निर्धारित होता है। तो आपको बताना है कि पक्षियों में लिंग जो है ये किस प्रकार से निर्धारित होता है। तो आपके ऑप्शन है शुक्राणु से, ऑप्शन बी अंडाणु से, ऑप्शन सी ऑटोसोम से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पक्षियों में जो है लिंग किस प्रकार से निर्धारित होता है, तो अंडाणु के द्वारा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जैसे मानव का आपने पता पढ़ा होगा, जैसे कि मादा के बारे में और नर के बारे में, कि मादा में जो है एक्स एक्स होता है और जो है नर में ये क्या होता है एक्स वाई होता है। तो अगर हम बात करते हैं ये पक्षियों की मादा, ठीक है आपको ध्यान रखना है, मादा मादा पक्षियों के पास जो है ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है हम किसके बारे में बात करेगा इसलिए आपको ध्यान रखना है पक्षियों के बारे में, ठीक है। तो याद रखिएगा मादा पक्षियों के पास जो है ये क्या होता है इसलिए याद रखिएगा जेड, और जो है ये आपको ध्यान रखना है मादा पक्षियों के पास जो है ये क्या होता है इसलिए आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोग भूले नहीं, याद रखिएगा मादा पक्षी के पास जो है ये आपको ध्यान रखना है जेड, और ये आपको ध्यान रखना है मादा पक्षी के पास जो है ये क्या होता है, तो याद रखिएगा मादा पक्षी के पास जो है जेड और डब्लू क्रोमोसोम होते हैं, आपको ध्यान रखना है मादा पक्षी के पास जो है ये आपको ध्यान रखना है जेड और डब्लू क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है आपको ध्यान रखना है जेड और डब्लू क्रोमोसोम होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये है मादा पक्षी के पास। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है नर की अगर हम बात करें तो नर के पास जो है नर पक्षियों के पास जो है ये क्या होता है इसलिए आपको ध्यान रखना है। नर पक्षियों की अगर हम बात करेंगे इससे याद रखिएगा इसमें जो है जेड और जेड क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। नर पक्षियों में जो है ये आपको ध्यान रखना है जेड और जेड क्रोमोसोम होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है जेड और जेड क्रोमोसोम होते हैं नर पक्षी में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जेड और जेड जो है क्रोमोसोम होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये है नर पक्षी में, ये आपको ध्यान रखना है। जेड और जेड क्रोमोसोम होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं
कि जो शुक्राणु होता है ये किसमें नर में होता है और अंडाणु जो है ये किसमें होता है मादा में होता है। इसीलिए जो है ऐसा देखिएगा पक्षियों में लिंग का निर्धारण जो है ये अंडाणु के द्वारा होता है, यानी कि मादा में जो जेड और डब्ल्यू जो होंगे उस पे जो है पक्षियों के लिंग का निर्धारण होगा, क्योंकि नर के पास जो है ये जेड और जेड क्रोमोसोम होते हैं, तो इसमें से जो है ये निर्धारित नहीं होता। ये किससे होगा, नारक और नारक मादा से। और मादा जो है ये मादा में क्या होता है अंडाणु होता है, और नर में जो है ये क्या होता है guys? तो नर में जो है ये आपके शुक्राणु होता है। ठीक है, अगर ये जो नर के पास अगर जेड और डब्ल्यू क्रोमोसोम होते तो फिर शुक्राणु के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, इसकी खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। तो बताइए मादा एनफ्लूएंजा के काटने से जो है कौन सा रोग होता है, मलेरिया रोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रश्न ये भी बनता है कि मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, मलेरिया रोग होता है। ठीक है, तो इसकी खोज जो है ये किसने की थी, तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है रॉबर्ट कोच ने, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन सी रोनाल्ड रॉस ने, या ऑप्शन डी लुई पास्चर ने। अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोनाल्ड रॉस ने जो है बताया था कि मादा एन्फ्लूएंजा मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, और इसकी खोज जो है इन्होंने कब की थी, 1897 में ये साबित किया था। ये आपको ध्यान रखना है, इन्होंने जो है ये कब साबित किया था, तो याद रखिएगा ये जो है याद रखिएगा 1897 में जो है याद रखिएगा 1897 में जो है इस बात को जो है इन्होंने साबित किया था। ये आपको ध्यान रखना है 1897 में जो है ये आपको ध्यान रखना है, इस बात को जो है इन्होंने जो है ये क्या किया था, 1897 में जो है इस बात को इन्होंने साबित किया था। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है जब साबित किया था तो इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो याद रखिएगा ये आपको ध्यान रखना है कि रोनाल्ड रोड को जो है ये आपको ध्यान रखना है, रोनाल्ड रॉस को जो है ये आपको ध्यान रखना है, रोनाल्ड रॉस को जो है ये आपको ध्यान रखना है। इसी खोज के लिए जो है ये आपको ध्यान रखना है, रोनाल्ड रॉस को जो है इसी खोज के लिए जो है ये क्या दिया गया था, तो रोनाल्ड रॉस को जो है इसी खोज के लिए ये आपको ध्यान रखना है, इसी खोज के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और कब दिया गया था, तो इसी खोज के लिए 1902 में जो है ये आपको ध्यान रखना है, इसी खोज के लिए 1902 में जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है, इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में है कि मादा एन्फ्लूएंजा के काटने से कौन सा रोग होता है, या इसकी खोज जो है ये किसने की थी, तो याद रखिएगा रोनाल्ड रॉस ने। और याद रखिएगा 1897 में इसे साबित किया था, और इसी खोज के लिए जो है 1902 में जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। ये आपको ध्यान रखना 1902 में जो है इन्हीं के लिए जो है रखिएगा सम्मानित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो आपको बताना है कि किस परमाणु के नाभिक में जो है न्यूट्रॉन जो है ये नहीं होता है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है लिथियम, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ट्राइटिडियम, या ऑप्शन डी हीलियम। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन के जो है नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन के नाभिक में जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में, तो याद रखिएगा इसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है ये आपको ध्यान रखना है कि केवल जो है ये आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन में जो है ये आपको ध्यान रखना है केवल एक जो है ये आपको ध्यान रखना है केवल एक क्या होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन में केवल एक प्रोटॉन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये क्या होता है guys? ये आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन में केवल जो है ये आपको ध्यान रखना है एक प्रोटॉन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या होता है guys? ये आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन में केवल एक जो है प्रोटॉन होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं guys, तो ये आपको ध्यान रखना है न्यूट्रॉन के बारे में। अगर हम बात करते हैं guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम न्यूट्रॉन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन की जो है अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की जो है ये आपको ध्यान रखना है कि खोज जो है ये किसने की थी guys, तो ये आपको ध्यान रखना है न्यूट्रॉन की खोज जो है ये किसने की थी guys, तो ये आपको ध्यान रखना है न्यूट्रॉन की खोज जो है ये जेम्स चैडविक ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है न्यूट्रॉन की खोज जो है ये किसने की थी guys, तो ये आपको ध्यान रखना है न्यूट्रॉन की खोज जो है ये आपको ध्यान रखना है जेम्स चैडविक ने की थी। आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें जेम्स चैडविक ने जो है ये न्यूट्रॉन की खोज कब की थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है 1900, ये आपको ध्यान रखना है 1932 में जो है इन्होंने खोज की थी। आपको ध्यान रखना है इन्होंने जो है खोज की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1932 में जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो आपको बताना है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो आपके ऑप्शन ए शुक्र ग्रह, ऑप्शन बी मंगल ग्रह, ऑप्शन सी बुध ग्रह या ऑप्शन डी शनि ग्रह। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। शुक्र ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। उसके अलावा अगर हम शुक्र ग्रह की अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि शुक्र ग्रह जो है ये सबसे चमकीला के साथ-साथ जो है ये आपको ध्यान रखना है। सबसे गर्म ग्रह जो है ये कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे गर्म ग्रह जो है ये आपको ध्यान रखना है। सबसे गर्म ग्रह जो है ये आपका कौन सा है, तो ये जो है आपका शुक्र ग्रह है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो साँझ और भोर का तारा जो है ये आपको ध्यान रखना है। साँझ और भोर का तारा जो है ये किसे कहा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। साँझ और भोर का तारा जो है ये आपको ध्यान रखना है। साँझ और भोर का तारा जो है ये किसे कहा गया, तो ये भी जो है शुक्र ग्रह को कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। साँझ और भोर का तारा, साँझ और भोर का तारा कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। और याद रखिएगा यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ आपको बताऊँ तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह जो है ये सबसे जो है गर्म ग्रह है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर गर्म की अगर हम बात करें तो ये कितना इसका है, तो ये आपको ध्यान रखना है 500 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये आपको ध्यान रखना है। 500 डिग्री जो है आपको ध्यान रखना है। 500 डिग्री जो है ये क्या है, इससे आपको ध्यान रखना है। शुक्र ग्रह जो है 500 डिग्री जो है सेंटीग्रेड है, ये आपको ध्यान रखना है। 500 डिग्री जो है ये आपको ध्यान रखना है। 500 डिग्री जो है आपको ध्यान रखना है सेंटीग्रेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे जो है ये आपको ध्यान रखना है कि सौंदर्य के रोमन देवी के नाम पर जो है इस ग्रह का नाम रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते गए ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते गए तो ये आपको ध्यान रखना है कि सौंदर्य के, ये आपको ध्यान रखना है कि सौंदर्य की जो रोमन देवी है ये आपको ध्यान रखना है। सौंदर्य की जो रोमन देवी है ये आपको ध्यान रखना है। सौंदर्य के रोमन देवी के नाम पर जो है ये आपको ध्यान रखना है। सौंदर्य के रोमन देवी के नाम पर जो है ये क्या रखा गया है, सौंदर्य के रोमन देवी के नाम पर जो है याद रखिएगा, नाम पर जो है आपको ध्यान रखना है। ग्रह का नाम जो है ये क्या रखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्रह का नाम जो है, ग्रह का नाम जो है ये क्या रखा है, ग्रह का नाम जो है वीनस रखा है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ग्रह का नाम जो है ये क्या रखा है, इससे आपको ध्यान रखना है। ग्रह का नाम जो है ये वीनस रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। वीनस रखा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है याद रखिएगा लाल ग्रह जो है ये किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा लाल ग्रह जो है ये आपको ध्यान रखना है। लाल ग्रह जो है ये मंगल को कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। लाल ग्रह जो है ये किसे कहते हैं, मंगल को कहते हैं। और जो है आपको ध्यान रखना है कि शुक्र ग्रह को जो है आसानी से देखा जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि अलार कलाम कौन थे। तो आपको बताना है कि अलार कलाम जो है ये कौन थे। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन ए एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे, ऑप्शन बी बुद्ध के एक शिष्य थे, ऑप्शन सी बुद्धकालीन एक शासक थे, या ऑप्शन डी बुद्ध के एक गुरु थे। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अलार कलाम कौन थे गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अलार कलाम जो है ये बुद्ध के गुरु थे। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि मोटर द्वारा प्रति इकाई समय में किया गया कार्य डैश कहलाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि मोटर द्वारा जो है ये प्रति इकाई में से जो है किया गया कार्य जो है ये क्या कहलाता है। तो ये आपके ऑप्शन ऑप्शन है शक्ति, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी त्वरण या ऑप्शन डी ऊर्जा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोटर द्वारा जो है प्रति इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम शक्ति की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है शक्ति बराबर जो है ये क्या होता है, शक्ति मतलब यानी कि जो है आपका जो है पावर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। शक्ति मतलब जो है ये आपका क्या हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है शक्ति मतलब जो है ये आपका पावर हुआ। तो ये जो है शक्ति बराबर ये आपका क्या होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। शक्ति बराबर जो है एक कार्य बटा समय होता है, ये आपको ध्यान रखना है। शक्ति बराबर जो है ये क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। शक्ति बराबर जो है ये आपका कार्य बटा समय होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है, ये शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो है ये क्या होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक की अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो है ये क्या होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो है ये वाट कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो है ये क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो है ये आपका वॉट कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या कहलाता है, वॉट कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वेनिस, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी एथेंस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वेनिस को जो है शहरों का नहर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम वेनिस की बात करें तो वेनिस आपका कहाँ है, तो ये आपको ध्यान रखना है, वेनिस जो है ये आपका इटली में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए टीपू सुल्तान ने, ऑप्शन बी हैदर अली ने, ऑप्शन सी कुली कुतुब शाह ने या ऑप्शन डी औरंगजेब ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुली कुतुब शाह ने जो है ये आपको ध्यान रखना है, चार मीनार का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, चार मीनार जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। चार मीनार जो है ये आपके इलाहाबाद में है, आपको ध्यान रखना है। चार मीनार जो है ये कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। चार मीनार जो है ये आपके इलाहाबाद में है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका निर्माण की अगर हम बात करते हैं कि जो है इसका जो है ये आपको ध्यान रखना है कि चार मीनार का जो है ये निर्माण कब हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। चार मीनार का जो है ये निर्माण कब हुआ था गाइस, याद रखिएगा। चार मीनार का निर्माण जो है ये 1591 ईस्वी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। चार मीनार का निर्माण जो है ये कब हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। 1591 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा कुतुब शाह जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये आपको ध्यान रखना है, जो आपके जो है कुतुब शाही राजवंश के जो है पांचवें शासक थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो अगर हम कुली कुतुब शाह की अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा कुतुब शाही राजवंश के जो है पांचवें शासक थे, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये आपको क्या याद रखना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुतुब शाह जो है ये आपको ध्यान रखना है, कुतुब शाही, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कुतुब शाही जो है राजवंश के जो है ये आपको ध्यान रखना है। कुतुब शाह जो है कुतुब शाही राजवंश के जो है कैमे शासक थे वैसे, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुतुब शाही राजवंश के कुतुब शाही राजवंश के जो है ये आपको ध्यान रखना है। कुतुब शाही राजवंश के जो है ये आपको ध्यान रखना है, पांचवें शासक थे, ये आपको ध्यान रखना है। कुतुब शाही राजवंश के जो है ये कैमे शासक थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुतुब शाही राजवंश के जो है पांचवें शासक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, इनका शासन जो है कैसा देखिएगा, गोलकुंडा पे चलता था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हमारे शरीर से हानिकारक चयापचय अपशिष्ट को जैविक प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है उत्सर्जन, ऑप्शन बी शराब, ऑप्शन सी परिवहन या ऑप्शन डी शौच। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारे शरीर के हानिकारक चयापचय अपशिष्ट को जैविक प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना। और अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इसमें जो है गुर्दा, त्वचा, फेफड़ा और जो है पाचन तंत्र जो है शामिल होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों को जो है बाहर निकलने में मदद करता है। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन सा इसमें शामिल है उत्सर्जन में, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है जैसे आपको याद रखना है फेफड़ा हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, जैसे आपका जो है फेफड़ा हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या हो गया आपका गैस, ये आपको ध्यान रखना है, फेफड़ा हो गया। उसके अलावा जो है आपको याद रखना है पाचन तंत्र हो गया, फेफड़ा हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पाचन तंत्र हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे इससे आपको ध्यान रखना है, गुर्दा हो गया, फेफड़ा हो गया, पाचन तंत्र हो गया, गुर्दा हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या हो गया तो ये आपको ध्यान रखना है, त्वचा हो गया, ठीक है। जो अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं गाइस, तो याद रखिएगा, ये जो है ये क्या करते हैं, तो याद रखिएगा ये जो है अपशिष्ट पदार्थ को जो है बाहर निकालने में मदद करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको क्या याद रखना है, अपशिष्ट पदार्थ को जो है ये आपको ध्यान रखना है। अपशिष्ट पदार्थ को जो है ये आपको ध्यान रखना है। अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकलने में जो है गाइस देखिएगा, अपशिष्ट पदार्थ को जो है ये आपको ध्यान रखना है। बाहर निकलने में जो है ये क्या करते हैं गाइस, तो याद रखिएगा बाहर निकलने में जो है ये आपको ध्यान रखना है, बाहर निकलने में मदद करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि भारत की क्रेटर झील का नाम क्या है। तो आपको बताना है कि भारत की क्रेटर झील का नाम क्या है। तो आपके ऑप्शन है लोनार, ऑप्शन बी वेवनाड, ऑप्शन सी सांभर या ऑप्शन डी चिल्का। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत में क्रेटर झील का नाम क्या है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, लोनार झील है। और याद रखिएगा लोनार जो है ये आपको कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। लोनार जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके महाराष्ट्र में है, आपको ध्यान रखना है।
लोनार जो है ये कहाँ है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र में। और यहाँ देखिएगा गाइस, अगर हम बात करते हैं गाइस कि क्रेटर झील का जो है, क्रेटर झील की अगर हम बात करें कि क्रेटर झील का जो है ये निर्माण कैसे होता है, तो यहाँ देखिएगा ज्वालामुखी की क्रिया के बाद जो है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको क्या रखना है कि क्रेटर झील का जो है ये आपको ध्यान रखना है, निर्माण कैसे होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है ज्वालामुखी के, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपको क्या रखना है, इससे आपको ध्यान रखना है। क्रेटर कैसे बनता है, तो आपको ध्यान रखना है, ज्वालामुखी क्रिया के बाद जो है आपको ध्यान रखना है, ज्वालामुखी क्रिया के बाद जो है ये आपको ध्यान रखना है, ज्वालामुखी क्रिया के बाद जो है ये आपको ध्यान रखना है, ज्वालामुखी क्रिया के बाद जो है आपको ध्यान रखना है, के बाद जो है बनता क्रेटर है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो ज्वालामुखी क्रिया के बाद बने क्रेटर में जो है, बने क्रेटर में जो है आपको ध्यान रखना है, पानी जम जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, पानी जम जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, पानी जम जाता है, जिसके बाद से जो है ये आपको ध्यान रखना है, पानी जम जाता है, जिसके बाद से जो है ये क्या करता है, इससे आपको ध्यान रखना है, पानी जम जाता है, जिससे जिसका निर्माण जो है ये आपको ध्यान रखना है, पानी जम जाने के फलस्वरूप जो है झील का निर्माण होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पानी जम जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, जिससे जो है किसका निर्माण होता है, झील का निर्माण होता है, आपको ध्यान रखना है, जिससे जो है किसका निर्माण होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जिससे जो है झील का निर्माण होता है, आपको ध्यान रखना है, जिससे जो है किसका निर्माण होता है, झील का निर्माण होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा लोनार जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका एक क्रेटर झील है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सरकारी आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी, तो आपके ऑप्शन ऑप्शन ए पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए, ऑप्शन बी जेल सुधार के लिए, ऑप्शन सी शिक्षा सुधार के लिए, या ऑप्शन डी केंद्र राज्य संबंध के लिए। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंध के लिए। उसके बाद जो है अगर हम बात करते गए तो आपको ध्यान रखना है, अगर हम बात करते हैं कि जो है आपके जो है आपको ध्यान रखना है सरकारी आयोग का जो है आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि जो आपके जो है सरकारी आयोग का जो है ये गठन कब किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सरकारी आयोग का जो है आपको ध्यान रखना है कि सरकारी आयोग का जो है आपको ध्यान रखना है गठन कब किया गया था, ये पूछा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सरकारी आयोग का जो है ये गठन जो है आपको ध्यान रखना है, सरकारी आयोग लिख लीजिए, ठीक है, आपको ध्यान रखना है सरकारी आयोग का जो है ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं ये आपको ध्यान रखना है सरकारी आयोग, ठीक है। तो सरकारी आयोग के जो है सबसे पहले सरकारी आयोग का जो है ये आपको ध्यान रखना है गठन कब हुआ था, इससे आपको ध्यान रखना है। सरकारी आयोग का गठन जो है 1983 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। कब हुआ था, इससे आपको ध्यान रखना है 1983 में सरकारी आयोग का गठन हुआ था। उसके अलावा अगर हम बात करें इससे याद रखिएगा इसके जो है अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि सरकारी आयोग के जो है ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम अध्यक्ष की बात करें कि सरकारी आयोग के जो है ये अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो अध्यक्ष थे ये आपको ध्यान रखना है न्यायमूर्ति रंजीत सिंह थे, ये आपको ध्यान रखना है। इनके जो है अध्यक्ष कौन थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके जो अध्यक्ष थे ये न्यायमूर्ति, ये आपको ध्यान रखना है, इसके जो अध्यक्ष थे ये क्या थे गाइस, ये आपको ध्यान रखना है न्यायमूर्ति रंजीत सिंह थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अध्यक्ष कौन थे गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इनके जो अध्यक्ष थे ये आपको ध्यान रखना है न्यायमूर्ति रंजीत सिंह थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो आपको बताना है कि कौन सा कथन है जो सही है। तो आपके ऑप्शन है, आपसे कह रहा है कि समवर्ती सूची के विषयों पर सांसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को ही विधि निर्माण करने का अधिकार प्राप्त है, या ऑप्शन बी आपसे बोल रहा है कि संघ सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अन्वयन अधिकार संसद को प्राप्त है, या ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण करने का अन्य अधिकार राज्य विधान मंडल को प्राप्त है, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समवर्ती सूची के विषयों पर सांसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों ही विधि निर्माण करने का अधिकार रखते हैं, और संघ सूची के विषयों पर जो है विधि निर्माण करने का अधिकार जो है ये संसद को प्राप्त है। और याद रखिएगा राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण करने का अधिकार किसको है, राज्य विधानमंडल को है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि सोडा वाटर की बोतल को खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है। तो आपको बताना है कि सोडा वाटर की बोतल को खोलने पर कौन सी गैस निकलती है। तो आपके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया से निम्नलिखित में से क्या बनता है। तो आपको बताना है कि क्लोरीन की क्रिया से क्या बनता है। तो आपके ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या ऑप्शन डी कैल्शियम ऑक्साइड। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से निम्नलिखित में से क्या बनता है। तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ये आपको ध्यान रखना। और अगर हम बात करें कि जो है आपका जो है ब्लीचिंग पाउडर का जो है ये फॉर्मूला क्या होता है। तो ये आपको ध्यान रखना। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की, तो ये आपको ध्यान रखना इसका फॉर्मूला जो होता है ये आपका सी ए होता है। ये आपको ध्यान रखना है CaOCl2 जो है ये आपको ध्यान रखना है। CaOCl2 जो है इसका फॉर्मूला होता है। CaOCl2 जो है इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। इस क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार है। तो आपको बताना है कि स्थानांतरित करने का अधिकार जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का किसके पास है। तो आपके ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारत के राष्ट्रपति के पास है तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा किस अनुच्छेद के तहत। तो भारत के राष्ट्रपति के पास जो है अगर हम बात करें कि ये जो है किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद जो है 222 के तहत। ठीक है, आपको ध्यान रखना है किस आर्टिकल के तहत जो है स्थानांतरित कर सकते हैं, इसे आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद अनुच्छेद 222 के तहत स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस परत से रेडियो का संचार संभव होता है। तो आपको बताना है कि कौन सी परत से जो है रेडियो का संचार जो है ये संभव होता है। तो आपके ऑप्शन है समताप मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी ताप मंडल या ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम वायुमंडल की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा वायुमंडल को जो है ये आपको ध्यान रखना है। वायुमंडल की जो है 5 परतें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वायुमंडल की कितनी परतें हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। वायुमंडल की 5 परतें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 5 परत में आपका कौन कौन सा है। तो सबसे पहले जो है ये आपका क्षोभ मंडल है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो है ये आपका कौन सा है, इससे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो है ये आपका क्षोभ मंडल आता है। उसके बाद जो है आपका कौन सा आता है, क्षोभ मंडल के बाद जो है आपका समताप मंडल आता है। क्षोभ मंडल के बाद जो है ये आपको ध्यान रखना है आपका जो है समताप मंडल आता है। और समताप मंडल के बाद जो है ये आपको कौन सा आता है, मध्य मंडल आता है। ये आपको ध्यान रखना है। समताप मंडल के बाद जो है ये आपका कौन सा आता है, इससे आपको ध्यान रखना है मध्य मंडल आता है। मध्य मंडल के बाद जो है ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं तो आपका जो है कौन सा मंडल हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपका हो गया आयन मंडल हो गया। उसके बाद जो है आपका कौन सा हो गया, आयन मंडल हो गया। उसके बाद जो है ये आपका कौन सा मंडल हो गया, उसके बाद जो है ये आपको ध्यान रखना है बड़ा मंडल हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है ये आपको कौन सा हो गया, इससे आपको ध्यान रखना है बड़ा मंडल हो गया। तो पृथ्वी की जो है टोटल 5 परत है। अगर हम बात करते हैं जो है आपको ध्यान रखना है क्षोभ मंडल में जो है ये क्या होता है, इससे आपको ध्यान रखना है। क्षोभ मंडल में जो है मौसम संबंधित घटना जो है ये आपको ध्यान रखना है। मौसम संबंधित घटना जो है ये आपका किसमें होता है, इससे आपको ध्यान रखना। मौसम संबंधित घटना जो है मौसम संबंधित घटना जो है ये आपका क्षोभ मंडल में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मौसम संबंधित घटना जो है ये आपका क्षोभ मंडल में होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो है वायुयान वगैरह जो है ये किसमें उड़ते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना। वायुयान वगैरह जो है ये किसमें उड़ते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना। वायुयान वगैरह जो है ये आपको ध्यान रखना। वायुयान वगैरह जो है ये आपके समताप मंडल में होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और याद रखिएगा जो है आपको याद रखना है कि ये जो है आपका जो है रेडियो का संचार जो संभव है ये किसमें है, तो आयन मंडल में। तो गाइज आपका जो है रेलवे एनटीपीसी का जो है आपका जो है 74 सेट जो है यही कंप्लीट होता है। अगर आपको यहाँ से कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है
प्लीज़ गाइस प्लीज़ थोड़ा-सा भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।